ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 28 जुलाई 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। और ये जो मुरली हम अध्ययन करते हैं ये बहुत अमूल्य है और ये अमूल्य है। इसको अनुभव हम तब कर पाते हैं जब इसका जादू हमें अनुभव होता है, और इसका जादू अनुभव करने के लिए हमें इस परम पिता परमात्मा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव से होता है। कहने का अर्थ है कि जब हम मुरली को दो रीति से पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, अर्थ कहने का अभिप्राय है कि जब हम लौकिक रीति से बहुत इत्मीनान से, फुर्सत से बैठकर अपने हाथों में मुरली लेते हैं, अपने समय अनुसार, अपने स्थान अनुसार, और फिर उसका बड़ी गहराई से अध्ययन करते हैं, जिसके लिए हम आत्माभिमानी स्थिति में आकर मुरली का अध्ययन करते हैं। और उसके लिए आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए तो सबसे सहज विधि है कि अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मैं आत्मा चल चलूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहाँ साकार रूप में मेरे बाबा ये मुरलियाँ चलाया करते थे। तो उस स्थान पर जब मैं उपस्थित होता हूँ तो परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति को अनुभव कर पाता हूँ, क्योंकि मुझ आत्मा के हर एक आत्मिक गुण सक्रिय हो जाते हैं। पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के प्रकंपनों से मैं सुजाग अनुभव करता हूँ। बाबा दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं। ऐसा प्रवाह पाकर मुझ आत्मा के चारों ओर एक आनंद का ऐसा आवरण तैयार हो जाता है जो मुझे सुरक्षित और भरपूर अनुभव कराता है। और इस आवरण की दूसरी विशेषता ये होती है कि इसमें मैं और मेरे बाबा आमने सामने बिल्कुल निकट में विराजमान हैं और बैठकर अपने दिल की बात करता हूँ। मेरे दिल में उठने वाले हर संकल्प का जवाब बाबा इस पहले से लिखी हुई मुरली में निहित कर देते हैं। यही तो है इस मुरली का जादू। और इस जादू का अनुभव पाता हूँ जब मेरे बाबा मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, सभी को ये खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाबा आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए है ही याद। हमेशा स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, उसके लिए बाबा कहते हैं एक ही उपाय है और वो है याद में रहना। जब भी समय मिले याद में रहो। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई है। याद से ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। हाँ जी बाबा। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय सभी विश्व में शांति चाहते हैं। ये आवाज़ सुनते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, परंतु विश्व में शांति कब थी जो फिर अब चाहते हैं, ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चे ही जानते हो। विश्व में शांति थी जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। तुम कोई को भी ये बता सकते हो कि विश्व में शांति 5000 वर्ष पहले थी, अब फिर से स्थापन हो रही है। कौन स्थापन करते हैं ये मनुष्य नहीं जानते। तुम बच्चों को बाबा ने समझाया है। तुम किसी को भी समझा सकते हो, तुम लिख सकते हो, परंतु अभी तक कोई को हिम्मत नहीं है जो किसी को लिखे। अखबार में आवाज़ सुनते तो हैं, सब कहते हैं विश्व में शांति हो, लड़ाई आदि होगी तो मनुष्य विश्व में शांति के लिए यज्ञ रचेंगे। कौन सा यज्ञ? रुद्र यज्ञ रचेंगे।
अभी बच्चे जानते हैं, इस समय बाबा जिसको रुद्र शिव भी कहा जाता है, उन्होंने ज्ञान यज्ञ रचा है। विश्व में शांति जब स्थापन हो रही है, तो सतयुग नई दुनिया में जहाँ शांति थी, जरूर राज्य करने वाले भी होंगे। निराकारी दुनिया के लिए तो नहीं कहेंगे कि विश्व में शांति हो, वहाँ तो है ही शांति। विश्व मनुष्यों की होती है, निराकारी दुनिया को विश्व नहीं कहेंगे। जब ये शरीर के साथ यहाँ होते हैं तब ये विश्व होता है, वो है शांति धाम। जहाँ बिना शरीर के होंगे तो वो शांति धाम होगा। बाबा बार बार समझाते रहते हैं, फिर भी कोई भूल जाते हैं। कोई की बुद्धि में है वो समझा सकते हैं, जिनकी बुद्धि में निरंतर रहता है ना, वो समझा सकते हैं। विश्व में शांति कैसे थी, अब फिर कैसे स्थापन हो रही है, ये किसी को समझाना बहुत सहज है। भारत में जब आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था, तो एक ही धर्म था, विश्व में शांति थी। ये बड़ी सहज समझाने की और लिखने की बात है। बड़े बड़े मंदिर बनाने वालों को भी तुम लिख सकते हो, विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब इनका राज्य था, जिनके ही तुम मंदिर बनाते हो। भारत में ही इन्हों का राज्य था और कोई धर्म नहीं था। ये तो सहज है और सयानापन की बात है, सयानेपन की बात है। नाटक अनुसार आगे चल सब समझ जाएंगे। तुम ये खुशखबरी सबको सुना सकते हो, छपा भी सकते हो, ब्यूटीफुल कार्ड पर, एकदम सुंदर सुंदर कार्ड पर बाबा कहते हैं ये सब बातें छपवा भी सकते हो। विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब नई दुनिया नया भारत था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। ये बातें सिमरन करने से भी तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो, बाबा को याद करने से ही हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। सारा मदार तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बाबा ने समझाया है, जो भी समय मिले बाबा की याद में रहो। सवेरे में स्नान कर फिर एकांत में चक्र लगाओ या बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई करनी है। एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए ही याद है। यहाँ भल सन्यासी पवित्र हैं तो भी बीमार जरूर होते हैं। ये है ही रोगी दुनिया, वो है निरोगी दुनिया। ये तुम जानते हो। दुनिया में किसी को क्या पता कि स्वर्ग में सब निरोगी होते हैं। स्वर्ग किसको कहा जाता है, कोई को पता नहीं। तुम अभी जानते हो। बाबा कहते हैं कोई भी मिले तुम समझा सकते हो। समझो, कोई राजा रानी अपने को कहलाते हैं, कोई अपने को राजा रानी कहलाता है। अब राजा रानी तो कोई है नहीं, अब मतलब झूठ मूठ का वाला बात हो गया। बोलो तुम अभी राजा रानी तो हो नहीं, ये बुद्धि से भी निकालना पड़े। महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी तो अब स्थापन हो रही है, तो जरूर यहाँ कोई भी राजा रानी नहीं होने चाहिए। अभी स्थापन हो रहा है तभी कहाँ से होगा। तो हम राजा रानी हैं ये भी भूल जाओ। और अगर किसी को खुद में लगता है कि हम हैं राजा या रानी, तो कहते भूल जाओ। ऑर्डिनरी मनुष्यों के मुआफिक चलो। अपने इस अभिमान में जो आ रहे हो ना, वापस धरती पर आओ। इन्हों के पास भी पैसा सोना आदि रहता तो है ना। अभी कायदे पास हो रहे हैं, ये सब ले लेंगे। बाबा कहते हैं अभी किसी के पास सोना पैसा है भी ना, तो खुद को सोच रहे हैं कि हम तो एकदम राजा रानी की तरह हैं, हम बहुत ऊंचे हैं। बाबा कहते हैं सब ले लिया जाएगा, फिर कॉमन मनुष्यों के मुआफिक हो जाएंगे। ये भी युक्तियाँ रच रहे हैं। ये जो दुनिया का रीति है ना, ऐसा सिस्टम बना हुआ है ना कि अंत में सबका पैसा बाबा कहते हैं ले लेगा, किसी के पास कुछ नहीं बचेगा। गायन भी है ना, किसी की रही दबी रही धूल में किसी की राजा खाए। तो वो ज़्यादातर का ना ये राजा ही खा जाएगा, सबका पैसा समाप्त हो जाएगा, किसी का नहीं बचेगा। बाबा एक दिन और बोल चुके हैं मुरली में, किसी के पास नहीं बचेगा। अब राजा कोई की खाते नहीं। अब क्या वास्तविक अर्थों में थोड़ी कोई बैठ के खाएगा। कहने का मतलब कि छीन लिया जाएगा, हट जाएगा। राजाएं तो है नहीं, तो कोई अभी यहाँ पर राजा तो है ही नहीं ना। प्रजा का प्रजा खा रही है।
समझना है अर्थ को। बाबा जो कह रहे हैं उस इशारे को, उस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना है। आजकल का राज्य बड़ा वंडरफुल है। जब बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाता है तो फिर राजधानी स्थापन होती है। अभी तुम जानते हो हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ विश्व में शांति होती है ही सुख धाम, सतो प्रधान दुनिया। हम वहाँ जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चियाँ भभके से बैठकर समझाएं, बाहर का सिर्फ आर्टिफिशियल भभका नहीं चाहिए। आजकल तो आर्टिफिशियल भी बहुत निकले हैं ना। यहाँ तो पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ चाहिए, आर्टिफिशियल वाले नहीं चलेंगे। एआई का निकल रहा है, बाबा कहते हैं वो सब नहीं चलेगा। पक्का ब्रह्मा कुमार कुमारी चाहिए जो पूर्ण रूप से ज्ञान में स्पष्ट हो, धारणा युक्त हो। तुम ब्राह्मण ब्रह्मा बाबा के साथ विश्व में शांति की स्थापना का कार्य कर रहे हो। ऐसे शांति स्थापन करने वाले बच्चे बहुत शांत चित्त और बहुत मीठे चाहिए, क्योंकि जानते हैं हम निमित्त बने हैं विश्व में शांति स्थापन करने। तो पहले हमारे में बहुत शांति चाहिए, पहले खुद में शांति से भरपूर रहेंगे, तब शांति का संचार कर पाएंगे ना दूसरी आत्माओं में। बातचीत भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते बड़ी रॉयल्टी से करनी है। तुम बिल्कुल गुप्त हो, ये भी ध्यान रखना है कि हम गुप्त हैं। तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ है। बाबा के तुम वारिस हो ना। जितना बाबा के पास खजाना है तुमको भी पूरा भरना है चाहिए, पूरा भर लेना चाहिए। बाबा के पास जितना है सारा मिल्कियत आपकी है, परंतु वो हिम्मत नहीं है तो ले नहीं सकते। सब पिता की सारी संपत्ति पर हमारा अधिकार है, सारा अलौकिक खजाने पर हमारा हक है। लेकिन बाबा कहते हैं लेने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए ना। लेने वाले ही उच्च पद पाएंगे। कोई को समझाने का बड़ा शौक चाहिए। हमको भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है। धंधा आदि करते साथ में ये भी सेवा करनी है, इसलिए बाबा जल्दी जल्दी करते हैं। थोड़ा तो जल्दी करो। फिर भी होता तो ड्रामा अनुसार ही है। हर एक अपने समय पर चल रहा है। बच्चों को भी पुरुषार्थ करा रहे हैं। बच्चों को निश्चय है कि अभी बाकी थोड़ा समय है। ये हमारा अंतिम जन्म है, फिर हम स्वर्ग में होंगे। ये दुखधाम है, फिर सुखधाम हो जाएगा। मरने में समय तो लगता है ना। ये विनाश छोटा थोड़ी ही है। बाबा कहते हैं जो विनाश होना ये भी कोई छोटा बात थोड़ी है। जैसे नया घर बनता है फिर नए घर की ही याद आती है, वो है हद की बात। उसमें कोई संबंध आदि थोड़े ही बदल जाते हैं, खाली घर बदलता है। रिश्ते नाते सब तो वही होते हैं। ये तो पुरानी दुनिया ही बदलनी है। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो राजाई कुल में आएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा ने समझाया है 50-60 जन्म तुम सुख पाते हो। द्वापर में भी तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। दुख तो बाद में होता है। राजाएं जब आपस में लड़ते हैं, फूट पड़ती है, तब दुख शुरू होता है। पहले तो अनाज आदि भी बहुत सस्ते होते हैं, फैमन आदि भी बाद में पड़ती है। सुखाड़ वगैरह जो भी है ये सब कलयुग का है, सब द्वापर तक में भी नहीं होगा। तो तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान में धीरे धीरे आते हो, तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। खुद को ही खुशी नहीं होगी, शांति नहीं होगी, तो वो विश्व में शांति क्या स्थापन करेंगे। बहुतों की बुद्धि में अशांति रहती है। बाबा आते ही हैं शांति का वरदान देने। कहते हैं मुझे याद करो तो तमो प्रधान बनने के कारण जो आत्मा अशांत हो पड़ी है वो याद से सतो प्रधान शांत बन जाएगी। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती ही नहीं है। याद में न रहने के कारण ही फिर माया के तूफान आते हैं। याद में रहकर पूरा पावन नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट होगा। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि स्वर्ग में तो जाएंगे ना। अरे मार खाकर पाई पैसे का सुख पाना ये कोई अच्छा है क्या? मनुष्य ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे नहीं कि जो मिला सो अच्छा है। ऐसा कोई नहीं होगा जो पुरुषार्थ नहीं करेगा।
भीख मांगने वाले फकीर लोग भी अपने पास पैसे इकट्ठे करते हैं। और लौकिक पैसा का धुनी होता है कि लौकिक पैसा होगा तो सब कुछ होगा, तो लौकिक पैसा जमा करने के लिए फकीर बना हुआ है, फिर भी पैसा जमा करता है। तो पैसे के तो सभी भूखे होते हैं, पैसे से हर बात का सुख होता है। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से अथाह धन लेते हैं। बाबा कहते हैं सुख में पैसा से सुख होगा, लेकिन अभी का जो धन होता है ना वो क्या है, उसमें भी विकार समा गया है, विकारी स्थिति में है, वो भी तमो प्रधान हो गया। इसलिए धन से सुख होगा, लेकिन जब बाबा से जो धन मिलेगा वो होगा सतो प्रधान, अथाह धन मिलेगा। तो इसलिए हमें अभी के उस धन पर विशेष पुरुषार्थ हमें नहीं करना है, दुनिया कर रही है, बाबा ये हमें बतला रहे हैं। तो पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा। बाबा धन देते हैं ना, कहते भी हैं धन है तो अमेरिका आदि का चक्र लगाओ, मैंने अमेरिका घूम के आओ, वहाँ पर जाओ, काम करो। तो तुम जितना बाबा को याद करेंगे और सेवा करेंगे उतना सुख पाएंगे। लौकिक रीति में लोग सोचते हैं कि विदेशों में बहुत पैसा है तो विदेश जाते हैं पैसा कमाने, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हें सिर्फ बाबा की याद में रहना है, बाकी फिर धन से तो भरपूर हो जाएंगे। बाबा हर बात में पुरुषार्थ कराते, ऊंच बनाते हैं। समझते हैं बच्चे नाम बाला करेंगे, हमारे कुल का नाम बाला करेंगे बच्चे। तुम बच्चों को भी ईश्वरीय कुल का बाबा का नाम बाला करना है। ये सत्य पिता, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु ठहरे। ऊंचते ऊंच बाबा, ऊंचते ऊंच सच्चे सदगुरु भी ठहरे। ये भी समझाया है कि गुरु एक ही होते हैं, दूसरा ना कोई। सर्व के सदगति दाता एक, ये भी तुम जानते हो। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो, पारस बुद्धि के पारसनाथ राजा रानी बनते हो। कितनी सहज बात है। भारत गोल्डन एज था, स्वर्णिम युग था भारत में। विश्व में शांति कैसे थी ये तुम इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझा सकते हो। स्वर्ग में शांति थी, अभी है नर्क, इनमें अशांति है। तो अभी नर्क है तो अभी तो अशांति ही रहेगी ना, इसलिए अभी कहीं पर सोचेंगे कि शांति मिले तो शांति होगा ही नहीं, तो इनमें अशांति ही है। स्वर्ग में ही ये लक्ष्मी नारायण रहते हैं ना, तो वहाँ शांति ही शांति होगी। श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्ण भी कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं। अब लॉर्ड तो बहुत हैं, जिसके पास लैंड ज़मीन ज़्यादा होती है उनको भी कहते हैं लैंड लॉर्ड। लैंड लॉर्ड अंग्रेजी में कहते हैं ना, तो लॉर्ड तो बहुत हो गए, ज़मीन वाला हर ज़मीन मालिक लैंड लॉर्ड हो गया, तो लॉर्ड तो हो ही गया। तो कृष्ण को भी लॉर्ड कहते हैं, लॉर्ड कृष्ण। तो श्री कृष्ण तो विश्व के राजकुमार थे, जिस विश्व में शांति थी ये भी किसी को पता नहीं। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये बात भी हम भक्ति में बिल्कुल नहीं जानते थे। तुम्हारे लिए लोग कितनी बातें बनाते हैं, हंगामा मचाते हैं, कहते हैं ये तो भाई बहन बनाते हैं। समझाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, जिसके लिए ही गाते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। ब्राह्मण भी उन्हों को नमस्ते करते हैं, क्योंकि वो सच्चे भाई बहन पवित्र रहते हैं। तो पवित्र ही क्यों नहीं इज्जत करेंगे। तो बाबा कहते हैं जब पवित्र रहते हैं तो पवित्र की इज्जत क्यों नहीं करेंगे। कन्या पवित्र है तो उनके भी पांव पड़ते हैं। बाहर का विजिटर आएगा वो भी कन्या को नमन करेगा। इस समय कन्या का इतना मान क्यों हुआ है, क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना, मेजॉरिटी तुम कन्याओं की है। बाबा कहते हैं कन्याएं तो ज़्यादा हैं, तो शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है, इनमें मेल भी हैं, मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए गाया जाता है। तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो ऊंच बनते हैं। अभी तुम सारे विश्व का इतिहास भूगोल जान गए हो। चक्र पर भी समझाना बहुत सहज है। भारत पारसपुरी था, अभी है पत्थरपुरी। तो सभी पत्थरनाथ ठहरे ना। जब पारसपुरी था तब उस वक्त सब कुछ अच्छा था, अभी पत्थरपुरी है तो सब पत्थर ही हो गया ना। बुद्धि से सब पत्थर बुद्धि हो गया, जड़ बुद्धि, किसी को कुछ अपना समझ है ही नहीं। तुम बच्चे इस 84 के चक्र को भी जानते हो। अभी जाना है घर तो बाबा को भी याद करना है, जिससे पाप कटते हैं। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं है, क्योंकि अलबेलापन है, सवेरे उठते नहीं हैं।
अगर उठते हैं तो मज़ा नहीं आता, नींद आने लगती है तो फिर सो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कि बहुत से बच्चों में क्या होता है ना, अलबेलापन होता है। अलबेलापन का स्तर बिल्कुल अलग है। मेहनत बच्चों को जो है ना, याद की मेहनत तक के उस स्तर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं अलबेलापन है। अलबेलापन है तो सर उठते नहीं। अगर उठ भी गए बहुत कोशिश करके तो मज़ा नहीं आता है, वो अलौकिकता का अनुभव नहीं कर पाते हैं, नींद आने लगता है। तो क्या होता है, फिर सो जाते हैं। जब सो जाते हैं फिर जब सो करके बाद में लेट से उठेंगे तो नाउमीद होने लगते हैं, लगता है हमसे तो नहीं हो पा रहा, हम नहीं कर पाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, ये युद्ध का मैदान है ना, इसमें होपलेस नहीं होना चाहिए। याद के बल से ही माया पर जीत पानी है, इसमें मेहनत करनी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो यथार्थ रीति याद नहीं करते, चार्ट रखने से घाटे फायदे का पता पड़ जाता है। कहते हैं चार्ट ने तो मेरी अवस्था में कमाल कर दी है। ऐसे बिरला कोई चार्ट रखता है। चार्ट रखने से ना दिखता है कि कहाँ कब कैसे घटा, कब क्यों कम हुआ था, आज कम अगर हुआ तो कहाँ कहाँ पर गलती हुई जो कम हो गया याद का समय, तो फिर उस पर ध्यान देंगे तो फिर वो ठीक होगा। ऐसे करते करते बाबा कहते हैं चार्ट रहेगा तब ना। तो बहुत कम बच्चे इस तरह से चार्ट मेंटेन कर पाते हैं। ये भी बड़ी मेहनत है, चार्ट रखने में भी बहुत मेहनत है, पूरा एक एक पल का हिसाब रख पाना। बहुत सेंटर्स में झूठे भी जाकर बैठते हैं, विकर्म करते रहते हैं। एक तरफ विकर्म कर रहे हैं और सोच रहे सेंटर चल जाएंगे ना, हमारा सब खत्म हो जाएगा। वहीं भक्ति मार्ग वाली बात, जाके गंगा जी नहा लेंगे सब पाप धुल जाएगा, तो वो सब होना नहीं है। तो इसलिए बाबा ज्ञान दे रहे हैं ना कि विकर्म विनाश करने, और जाकर के विकर्म वहीं विकर्म दोहरा रहे हैं, तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो बाबा के निर्देश पर अमल न करने से बहुत नुकसान कर देते हैं। बच्चों को पता थोड़े ही पड़ता है, निराकार कहते हैं वह साकार। बच्चों को इस बात को पता ही नहीं चलते रहता है कि निराकार परमात्मा कह रहे हैं या फिर साकार में जो ब्रह्मा बाबा दिखते थे वो कह रहे हैं। बच्चों को बार बार समझाया जाता है, हमेशा समझो शिव बाबा निर्देश देते हैं। जो कुछ भी मुरली बाबा चलाते हैं वो पूरी तरह से शिव बाबा का होता है, तो तुम्हारी बुद्धि वहाँ लगी रहेगी। तो हमेशा जब बुद्धि में यह बात की एकदम स्पष्टता रखेंगे कि मुरली का एक एक शब्द परम पिता परमात्मा शिव के कहे गए अनमोल महावाक्य हैं, तो हम उसको उस सीरियसनेस के साथ जब लेंगे ना, उस हिसाब से समझेंगे, तो थोड़ा और अधिक शक्ति का कहें या फिर अचल अडोल वाली अवस्था तक पहुंचने में हमारे लिए सहज होगा। आगे बाबा कहते हैं कि आजकल सगाई होती है तो चित्र दिखाते हैं, अखबार में भी डालते हैं। फिर क्या मैट्रिमोनियल का उसमें अखबार एक अलग से चलता था, उसमें आता था। तो बाबा कहते हैं अखबार में भी डालते हैं कि इनके लिए ऐसे ऐसे अच्छे घर की चाहिए। बाबा कहते हैं दुनिया का क्या हाल हो गया है, क्या होने का है। तुम बच्चे जानते हो अनेक प्रकार की मतें। तुम ब्राह्मणों की है एक मत, विश्व में शांति स्थापन करने की मत। तुम श्रीमत से विश्व में शांति स्थापन करते हो तो बच्चों को भी शांति में रहना पड़े। जो करेगा सो पाएगा, नहीं तो बहुत घाटा है, जन्म जन्मांतर का घाटा है। बच्चों को कहते हैं अपना घाटा और फायदा देखो, चार्ट देखो, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया। बाबा कहते हैं तुम्हारा ये समय एक एक क्षण मोस्ट वैल्यूएबल है, बहुत अमूल्य है। मोचरा खाकर मानी टुक्कड़ खाना वो क्या बड़ी बात है। बाबा कहते हैं अभी का हमारा जो समय है ना, ये संगम युग का, वो एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है, और हम दिन का कितना समय कैसे बर्बाद कर दे रहे हैं हमें पता तक नहीं है। हमारे पास हिसाब तक नहीं है, चार्ट नहीं रखते हैं तो हिसाब भी नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं उसको ऐसे ही बर्बाद नहीं करना है, मोचरा खाकर मानी टुक्कड़ खाना ये कोई बड़ी बात है। तुम तो बहुत धनवान बनना चाहते हो ना, पहले पहले जो पूज्य हैं उनको ही पुजारी बनना है। इतना धन होगा सोमनाथ का मंदिर बनाए तब तो पूजा करें।
उतना बड़ा, उतना विशाल और उतना भव्य सोने से ही पूरा मंदिर हमें ढका हुआ दिखता है। तो बाबा कहते हैं अब नहीं दिखता है, मतलब उतना था। तो बाबा कहते हैं ये उतना बनेगा, उस स्तर का धन होगा तब ना, तब बनाए और तब ना उसकी पूजा करें। तो ये भी हिसाब है। बच्चों को फिर भी समझाते हैं, चार्ट रखो तो बहुत फ़ायदा होगा, नोट करना चाहिए, सबको पैगाम देते जाओ, चुप करके नहीं बैठो, ट्रेन में भी तुम समझाकर लिटरेचर दो, बोलो ये करोड़ों की मिल्कियत है। लक्ष्मी नारायण का भारत में जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। अब बाबा फिर से वो राजधानी स्थापन करने आए हैं। तुम बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो और विश्व में शांति हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हमें बहुत बहुत शांतचित्त रहना है, बातचीत बहुत आहिस्ते व रॉयल्टी से करनी है। दूसरा है अलबेलापन छोड़ याद की मेहनत करनी है, कभी भी होपलेस नहीं बनना है, कभी भी अपने से नाउमीदी नहीं पकड़ लेनी है कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाते हैं और वगैरह वगैरह। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, पेपर में घबराने के बजाय फुल स्टॉप देकर फुल पास होने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा कहते हैं जब इम्तिहान का समय आएगा ना, उसमें घबरा करके अचल अडोल अवस्था से बदल करके पूरा डगमग हो गई स्थिति, वो स्थिति न हो जाए, उसके जगह पर क्या करना है, फुल स्टॉप लगा देना है। और वो कब लगा पाएंगे, जब हमारा अभ्यास होगा। तो बाबा कहते हैं फुल स्टॉप अगर लगा दो तो फुल पास हो जाएंगे। और जब फुल पास होने का मतलब क्या हो गया, सफलता मूर्त। जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं, क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ, ये क्यों आया, इस सोचने में समय बर्बाद मत करो। क्वेश्चन मार्क खत्म और फुल स्टॉप जब क्लास में चेंज होगा, अर्थात पेपर में पाप होंगे, फुल स्टॉप देने वाले फुल पास होंगे, क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी की अवस्था। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। बाबा ने जो दिया है वो देखो तो फुल पास हो जाएंगे। और पास होने की निशानी सदा चढ़ती कला का अनुभव करते हुए सफलता के सितारे बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कि चढ़ती कला का निशानी क्या होगा, चढ़ती कला का अनुभव करेंगे तो क्या होगा, सफलता का सितारा बनेंगे। और उसके लिए वो चीज़ कैसे होगा, चढ़ती हुई कला, तो उसका निशानी बाबा बताते हैं फुल पास हो जाएंगे। और पास होने की निशानी है सदा चढ़ती कला का। हाँ जी बाबा। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, स्व उन्नति करनी है तो क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन का त्याग कर अपना कनेक्शन ठीक रखो। बाबा कहते हैं स्व उन्नति करने का अगर उद्देश्य रखते हैं, क्योंकि स्व उन्नति ही सबसे ज़्यादा कोई चीज़ यहाँ बदलना है तो वो है स्वयं का संस्कार। तो इसलिए स्व उन्नति करने के लिए क्या क्या नहीं करना है वो बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नहीं उठाना है, करेक्शन नहीं करना है और कोटेशन का त्याग कर अपना कनेक्शन ठीक रखना है। हाँ जी बाबा। आगे मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। इसकी स्पष्टता के लिए, श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनने के लिए जो
संकल्पों की शक्ति जमा करने का युक्तियाँ बाबा बतलाते हैं। उसमें आज के लिए जो बाबा ने युक्ति बतलाई है वो है कि अंत समय में अपनी सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति ही साधन बनेगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर चाहिए। बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो। हाँ जी बाबा कहते हैं कि एक साथ लाइन क्लियर रहेगा ना तो फिर बेहद का सेवा करने के लिए हम जो है स्वयं का सेफ्टी के लिए और मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा होती जाएगी। हाँ जी बाबा। और हाँ जी बाबा, तो अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से अव्यक्त इशारे भी ले लिया है और अब हम इन सारे ज्ञान रत्नों का अभ्यास करेंगे। अपने बुद्धि रूपी कलश में इसका मंथन करके माखन जमा करेंगे ताकि अपने जीवन से हम जो संस्कारों के जंजाल में उलझे हुए हैं उससे एकदम सहज रीति सटीकता के साथ निकल आएं। और उसके लिए हमें जो करना है वो है अभ्यास। सिर्फ अभ्यास ही है जो हमें अभी निरंतर करते चलना है, क्योंकि अब अभ्यास के लिए भी एक तरह से कहें तो समय बहुत सीमित है। समय प्रमाण बाबा कहते हैं अपनी अवस्था देखनी है और उसी अनुसार हमारा वास्तविक जीवन जो जिसको हम समझ रहे हैं उसमें इसका प्रभाव दिखाई देगा। तो ऐसे श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ ढेर सारी शुभभावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।